बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाइयों? सब ठीक ठाक, खैरियत? ओके की रिपोर्ट। भाई इतवार का दिन 2:08 पे घर से निकले। 2 बजे राइड आ गई थी, निकलने में थोड़ा लेट हो गया। और राइड को लेके जाना है 5 स्टार गो की राइड है, बगैर किसी पीक के। मेरी 2 राइड्स रह गई हैं बोनस की, 1800-1790 रुपये का जो बोनस है, बस उसके लिए मैंने कहा चलो यार, और अगर थोड़ा बहुत काम खींचता रहा तो इंशाल्लाह खींचेंगे भी, और आप भाइयों को अपडेट भी करेंगे। भाई पहली राइड ने तो आग लगा दी, आग। आप बिलीव करो, 270 रुपये डिस्काउंट के बाद 318 रुपये विदाउट डिस्काउंट। येंगो कभी कभी ऐसा कर देता है कि दिल ख़राब। असल में इसकी वजह मुझे पता है, क्योंकि जब रोड्स बिल्कुल क्लियर होते हैं, कुछ नहीं होता, तो येंगो के रेट्स बड़े ख़राब होते हैं। मैं अमूमन इस टाइम पे नहीं निकलता हूँ, इसलिए मुझे फील ज़्यादा हुआ। लेकिन चलो, मुझे कंप्लीट करनी थी बोनस की राइड्स। 2 रह गई थी, 1 और रह गई है, तो बस इसके बाद 1 और करेंगे। काम तो और करने का मूड है, खाली ये नहीं कि खाली बोनस पूरा करके भाग जाऊँ। और अब जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो हल्का हल्का पीक लगना शुरू हो गया। लेट्स सी क्या होता है। खड़े होके ख्वार होने का मूड नहीं हो रहा था। अभी जहाँ खड़ा हूँ, बस यहीं पीछे राइट से बैक साइड से राइड आई है। सखी हसन के पास उतरना है इनको, ब्लॉक जे में। और ये राइड है करीम में, देखते क्या निकलता है यार। भाई दिल नहीं चाह रहा फेयर दिखाने का भाई आप लोगों को, बस नहीं दिखा रहा मैं यार। चलो बता देता हूँ यार, 250 रुपये। मैं सोच रहा हूँ अपनी गाड़ी में ना सब लिखवाते हैं येंगो और बाइकिया, इनड्राइव। मैं सोचा लिखवा लूँ चिंगजी। ये रेट है यार इस वक्त। बताओ यार, करीम का भी यही हाल है, येंगो का भी यही हाल है। लेकिन जिसे पीक लगेगा जैसे ही काम ठीक हो जाएगा, मगर हैरत ज़्यादा काम है यार, हैरत ज़्यादा। चलो यार, ना चाहते हुए भी एक और राइड हमने उठा ली है। करीम में है ये, और इसको शादमान के पास से लेना है, और मैं ऑलरेडी कलंदरिया के पास हूँ, और इनको लेके जाना है लकी 1। चलो यार, घूमते रहे थोड़ा सा, ये कि जब तक शाम का टाइम होगा कुछ कैश थोड़ा सा कलेक्ट हो जाएगा, और पेट्रोल शेट्रोल उससे डलवा लेंगे। बाकी फिर शाम के बाद देखते हैं। मुझे असल में एक राइड और करनी है येंगो की, देखते हैं यार वो भी हो जाए। अभी येंगो में ऑन ही करने वाला था, ये बच गया, तो मैंने कहा चलो यार, लोकेशन भी अच्छी है। मैं एक फीडबैक ज़रूर दूंगा भाइयों को, ताकि जाहिर सी बात है भाइयों की वो सपोर्ट होती है। भाई जब से कूलेंट डाला है कल से, आप बिलीव करें कि उस वक्त तो चलो नया नया था और शाम हो गई थी, दिमाग में ये भी आ रहा था, मगर उस टाइम भी मुझे फ़र्क लगा था। इस टाइम शदीद धूप है, शदीद गर्मी, ठीक ठाक वाली गर्मी है, लेकिन भाई एसी की कूलिंग अलग सी फील हो रही है। पहले वाली फीलिंग नहीं आ रही, बहुत ज़बरदस्त हाथों पे लग रही है, चेहरे पे लग रही है, तो वो अलग बता रही है कि मैं खुद ठंडी ठंडी हवा हूँ। मतलब ज़्यादा फ़र्क आया है कूलेंट डालने के बाद से। और कूलेंट भी वही वाली बात है, एक दफ़ा अच्छा वाला डल गया, तो भाई भी यही बोल रहे थे मेरे कि भाई एक दफ़ा डल जाएगा तो 3-4 साल की छुट्टी हो जाती है। चलें देखते क्या होता है। लेकिन बहरहाल ठंडक बहुत अच्छी हो गई गाड़ी में। देखो यार, देखो भाई, देखो ये राइड अच्छी पड़ गई। पता ही नहीं चलता कौन सी राइड अच्छी पड़ेगी, कौन सी क्या पड़ेगी यार। ये देखो 448 की राइड पड़ी है, ज़बरदस्त हो गया माशाल्लाह। कोई लंबी राइड भी नहीं थी, छोटी राइड थी, नॉर्मल सी। और अब हम दोबारा बेसमेंट में ही जाएंगे, बेसमेंट को ही पसंद कर लिया है मैंने भाई, सुकून है। भाई सामने ब्लॉक 16 से पिक करके वापस लकी 1 लेकर आना है। मैंने कहा राइड पूरी हो रही है, राइड पूरी करो यार, आखिरी राइड है ये बोनस की। अच्छा, राइड स्टार्ट करने पे तो मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने ये देखा 186, लेकिन येंगो की ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी हो जाती है कि चलो उसने मुझे 134 अलग से दे दिए, इस वजह से बस गुस्सा ठंडा हो जाता है। अदरवाइज़ तो भाई बहुत ही कोई बैड सीन है यार, बहुत ही बैड सीन है। समझ तो गए होंगे आप लोग ये देखने के बाद क्या होने वाला है, समझ गए ना? ये खाना खाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाइयों। काम की ऐसी की तैसी कर दी है आप लोगों ने, हम लोगों ने, हम सब ने मिल के। मैं आज से 3 महीने पहले से जिस बात पे चिल्ला रहा था, चीख रहा था, मेरे व्लॉग्स उठा के देख लो, मैं एक ही बात कहता था, अपनी इज्जत बनाओ, अपनी इज्जत बनाओ भाई। लेकिन इन शापरों ने, मैं खुल के नाम लेके बोल रहा हूँ भाई, शापरों ने ऐसी की तैसी कर दी काम की, जो 200 में। अब हो क्या रहा है इस वक्त, आप बिलीव करें, शफीक मोड़ से तालीमी बाग अच्छा खासा डिस्टेंस है, उसका फेयर आ रहा है येंगो में 260 रुपये एसी वाली राइड का। भाई कैसे करोगे यार, मेरी अपनी गाड़ी है, ज़्यादा मेरे जानने वाले 4-5 लड़के जिनसे मेरा कांटेक्ट है उनकी अपनी गाड़ी है, मगर 98% शापरों की गाड़ियां रेंट पे हैं। आप लोग कैसे करोगे यार, आप लोगों ने काम को नहीं समझा। आपसे हाथ जोड़ जोड़ के बोला कि भाई रेट टू रेट गाड़ी नहीं चलाओ। इस वक्त क्या सूरत हाल हो गई है, मेरी गाड़ी पे कोई स्टिकर नहीं लगा हुआ, इससे मेरे साथ नहीं है, मगर जो चीज़ मैं देख रहा हूँ,
जिनके स्टिकर्स लगे हुए हैं उनके साथ क्या जलालत हो रही है, उनको लोगों के समझ से ना, हाँ भाई यंगो इधर आ यार, चलेगा इतने में, नहीं भाई हटा। भाई भाई तुम्हारे अपनी इज्जत की ऐसी तैसी फेर ली है। चिंची चलाओ जाके तुम लोग यार, चिंची चलाओ। तुम लोगों ने क्या इस गाड़ियों में घुस गए हो? जब तुम लोगों को चलानी है तो काम को तरीके से लेके चलो। रेट्स देखो तुम लोगों की वजह से क्या हो गए आज। उन्हें पता है कंपनीज को कि आएंगे हवा के झोंके पे और ले जाएंगे रेट को उठा के। हमें क्या, हमें तो पैसा मिल रहा है, उन्हें तो कमीशन मिल रहा है। तुम लोगों ने काम का जो बेड़ा गर्क कर दिया है भाई। कंपनीज, हमारे एक और भाई हैं व्लॉग में वो रो रहे थे कि भाई सारी कंपनीज एक हो गई हैं। और भाई एक तुमने किया है, कंपनी को एक तुमने किया है। तुम लोग कंपनीज को छोड़ो नहीं, तुम कंपनीज की दुम में घुसे हुए अभी तक। मैं अभी भी कह रहा हूँ गैंगो चला रहे हो तो गैंगो ही चलाओ। और क्योंकि गैंगो को मैं क्यों इस वक्त प्रेफर करता हूँ, गैंगो में पीक और वेटिंग ये सब चीज़ें हमें मिलती हैं, या आपकी इज्जत होती है भाई। आप ट्रैफिक जैम में भी 360 रुपये में चल रहे हो, आप घर के बाहर खड़े हो, इशारा करके बोले आ रहा हूँ, ज़्यादा जल्दी है जाओ। ये इंड्राइव वालों के साथ होता है, ये बाइकिया वालों के साथ होता है। आपको क्यों नहीं समझ आती अपनी इज्जत? आपको प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों ने कभी इज्जत नफ्स पे अपनी वो किया ही नहीं कि हाँ यार इज्जत नफ्स भी कोई चीज़ है। और अब रो रहे हैं। अब मुझे 25,000 मैसेज आ रहे हैं, 25,000 लोगों के वो कांटेक्ट हो रहा है कि भाई अब क्या करें, अब क्या। अरे भाई मैं कोई तुर्रम खां थोड़ी लगाऊं जो मैं आपको बता दूंगा क्या करो, ऐसे करो तो ठीक हो जाएगा। भाई ठीक है, कितना ठीक हो सकता है, आपने ठीक करना है। इन ड्राइव को बंद कर दो, यंगो को, बाइकिया को बंद कर दो। लेकिन मैं बाइकिया के ज़्यादा खराब इसलिए नहीं कि बाइकिया के रेट फिर भी समझ आते हैं, मगर इन ड्राइव ने जो मार्केट का हाल किया हुआ है ये उसकी वजह से हो रहा है। करीब यंगो में अभी क्या है, मैं अगर आपको शायद अभी मैं देखूं क्योंकि टाइम ऐसा हो गया, यंगो आप चलाओगे थोड़ी देर में पीक लग जाएगा। बाइक इन ड्राइव यही चलता रहेगा। इन ड्राइव आपको ईद के दिन भी 300 रुपये दे रहा था। मैंने ईद के दिन भी ये बात बोली कि जिस फेयर राइड के इन ड्राइव 300 रुपये ईद के दिन भी दे रहा था, वही राइड मैंने 900 रुपये में की बाइक यंगो में। तो आप लोगों ने अपनी इज्जत अपने हाथ में रखनी है भाई, अभी भी समझ लो चीज़ों को। ये देखो अब आपको मैं दिखाऊँ, ये शहर कराची है, ठीक है, और ये जो जहाँ जहाँ पर्पल और पिंक जो भी है हो रहा है, यहाँ पे पीक लगा हुआ है भाई। जब पीक दे रही है ना, यहाँ पे 1.3 1.4 मिलेगा, पैसे ऊपर जाएंगे। मैंने अभी बाइक करीम में एक राइड की, मैं लेकर गया हूँ सेक्टर 10 से रकीबन 448 रुपये का उनका फेयर आया है। बीच में वो 5 मिनट 3 मिनट के लिए से 4 मिनट के लिए वो रुके थे और मैंने उनका डेस्टिनेशन रिमूव करवा दिया था। उसके बाद उनका फेयर 518 रुपये, डिस्काउंट के बाद इतना पड़ा मुझे 448 रुपये। यार क्या चाह रहे हो तुम लोग यार? अभी भी छोड़ दो, इन ड्राइव को बंद कर दो। क्यों नहीं समझ रहे हो? बंद करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी आसान है, नहीं तो आने वाला जून जुलाई इतना भारी होगा, इतना भारी होगा कि शाहपर हवा से उड़ेंगे और अपने अपने गाँव जाएंगे। ये लिख लो मेरी बात।